हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको तीतर और समुद्र ये कहानी बताने वाला हूँ। किसी समय समुद्र के किनारे पेड़ पर एक तीतर का जोड़ा रहता था। जोड़ा बहुत आराम से पेड़ पर रहता था। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। एक दिन मादा तीतर ने अपने पति से कहा कि अंडे देने के लिए उसे एक सुरक्षित स्थान की जरूरत है। उसे डर था कि समुद्र की लहरें उसके अंडों को नुकसान पहुंचा सकती है। नर तीतर ने कहा, प्रिय, हम यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं। यह समुद्र का किनारा तुम्हारे अंडे देने के लिए अच्छा और सुरक्षित स्थान है। तुम चिंता मत करो, हमारे अंडों को यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर माता तीतर बोली, लेकिन जब पूरा चांद होगा तब ज्वार भाटा आएगा, उसकी लहरों में हमारे अंडे बह जाएंगे। तब नर तीतर ने उसे विश्वास दिलाया, हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि समुद्र में इतना सामर्थ्य है कि वह हमारी संतान को कोई हानि पहुंचा सके। तुम बिना डर के यहाँ अंडा दे सकती हो। उस समय समुद्र सारी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि इस तुच्छ पक्षी का घमंड बहुत ऊंचा है। मुझे इन्हें अपनी शक्ति दिखानी ही चाहिए। अब मादा तीतर ने अपने अंडे दिए और खाने की खोज में चल दी। यह देखकर कि नर और मादा दोनों ही तीतर वहां से दूर है, समुद्र ने अपनी विशाल लहर भेजी जिसमें अंडे बह गए। जब मादा तीतर अपने घोंसले पर लौटी तो उसने देखा कि उसके अंडे वह नहीं है। वह बहुत दुखी और परेशान हो गई। इतने में ही नर तीतर वहां आया। माँ तीतर चिल्लाई, क्या मैंने नहीं कहा था कि समुद्र हमसे बहुत शक्तिशाली है? देखो, इसने हमारे अंडों को बहा दिया। मैंने तुमसे कहा था कि समुद्र से बहुत दूर चलकर अंडे रखे, किंतु तुमने बेवकूफ़ी तथा अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानी। नर तीतर को भी समुद्र पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस समुद्र को सबक सिखाऊंगा। मैं इसका सारा पानी पी जाऊंगा। यह सुनकर मादा तीतर ने कहा, बेवकूफ मत बनो, समुद्र बहुत शक्तिशाली है। हम अकेले समुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें अपने राजा गरुड़ के पास चलना चाहिए। वह समुद्र को सबक सिखाने में हमारी मदद कर सकते हैं। सारी बातें सुनकर बाकी के पक्षी भी तीतर के जोड़ों के साथ गरुड़ के पास गए और उन्होंने गरुड़ को अपनी परेशानी बताई। गरुड़ ने उन सबकी बात को ध्यान से सुना और उन्हें अपने साथ भगवान विष्णु के पास ले गया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। क्रूर समुद्र इन पक्षियों के अंडों को अपनी तेज लहरों में बहा ले गया है। भगवान विष्णु ने उन्हें सहायता का भरोसा दिया और समुद्र से जाकर कहा, दुष्ट समुद्र, इन पक्षियों के अंडे इन्हें लौटा दो, वरना मैं तुम्हें सूखा दूंगा। भगवान विष्णु को देखकर समुद्र डर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इनके अंडे दे देता हूँ। इतना कहकर उसने सभी पक्षियों को अपने अंडे लौटा दिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो अपने दुश्मन की ताकत पहचाने बिना युद्ध करता है, उसका हारना निश्चित है।